हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज का हमारा वीडियो है वो थियरी ऑफ मशीन के गवर्नर टॉपिक पर है। और गवर्नर टॉपिक में हार्टलैंड गवर्नर है, क्योंकि इसके पहले हम लोग वीडियो डिस्कस किए थे वाट गवर्नर, पोर्टर और क्रुएल का एक समरी वीडियो, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ था। हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस आईआरटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए लिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास नेटवर्क वीक होने की वजह से प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनकी कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा और साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमने एक समरी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, मींस इसके पहले हम लोग वाट, पोर्टर और क्रुएल पर एक डिस्कस किया था और आज हमारा हार्टलैंड गवर्नर पर होगा। तो देखिए हार्टलैंड गवर्नर क्या है, हम लोग उसके विषय में डिस्कस कर लेंगे, साथ में उसके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो ऑप्शनल क्वेश्चन यदि आपसे कभी सपोज की ऑप्शनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम भी होता है तो आप आराम से उस केस में कर लेंगे। और कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टलैंड गवर्नर क्या है, तो इसके पहले वाले में हम लोग डिस्कस किए थे भाई कि हार्टलैंड गवर्नर एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला वाला पार्ट जो होता था वो वाट या पेंडुलम था, दूसरा था लोडेड था। लोडेड में हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला था डेड वेट टाइप गवर्नर, दूसरा स्प्रिंग लोडेड गवर्नर या स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर में आपका पहला है हार्टलैंड गवर्नर, हर्टन गवर्नर, विल्सन और पिकरिंग गवर्नर। मींस अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हार्टलैंड गवर्नर है, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर। और यही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हार्टलैंड गवर्नर क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्टलैंड गवर्नर हार्टनेल गवर्नर एकदम उसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि क्लास में हम लोग डिस्कस किया गया होता है। हार्टलैंड गवर्नर एक प्रकार का स्प्रिंग लोडेड टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, जिसमें दो बेल क्रैंक लीवर होता है जो चित्र के अनुसार, फिगर के अनुसार पाइवोटेशन होता है। और वह पूरा बेल क्रैंक लीवर के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो स्पिंडल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट हम लोग वाट या पोर्टर में डिस्कस किए थे कि जब इंजन पर लोड आपका बढ़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और फ्लाई बॉल अंदर की तरफ आता है और स्लीव नीचे की तरफ आता है। और इस केस में हमारा थ्रॉटल वाल्व ऑपरेट होता है और फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। फिर से इंजन की स्पीड बढ़ करके उसी पर आ जाता है। या इंजन की लोड कम होता है तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो फ्लाई बॉल बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा और इस केस में पूरा जो स्लीव ऊपर होता था और इसके कारण हमारा थ्रॉटल वाल्व ऑपरेट होता था और थ्रॉटल वाल्व उतना फ्यूल की सप्लाई कट कर देता था जितने की वो स्पीड बढ़ रहा था, फिर से अपनी उसी स्पीड में आ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहां वाला यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फिगर डिस्कस कर देंगे। देखिए एक होता है कि हम डायरेक्ट फिगर आपको दिखा देते हैं और एक होता है कि फिगर बनाते हुए आप देखेंगे। तो बनाते हुए फिगर जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, यदि फ्यूचर में भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ जाएगा तो आराम से बना लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हम लोग एक पहले एक स्पिंडल खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, सिंपल सा एक स्पिंडल खींच देते हैं। चलिए एक स्पिंडल हम लोग ड्रा कर दिए और यहां से एक नट लगा दिए, एक नट को लगा दिया गया। ये नट लगा दिया गया। इसके बाद एक बॉडी बना दिया गया। एक बॉडी बना देते हैं। ये हम लोग बॉडी बना दिया गया, ठीक है ना, ये बॉडी बना दिया गया। और इसी में एक हम लोग क्वाइल स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है तो यहाँ पर क्वाइल लगा देते हैं। क्वाइल लगा दिया गया, देखिए यहाँ पर क्वाइल लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास दो बेल क्रैंक लीवर बैठाना है। तो बेल क्रैंक लीवर हम लोग यहाँ पर जो 90 डिग्री पर आपस में जुड़े रहते हैं।
हम बेल क्रैंक लीवर लगा दिए, एक ये हो गया बेल क्रैंक लीवर, और यहाँ पर ये स्लीव बना दिया जाएगा, यहाँ पर ये स्लीव बना दिया जाएगा। यहाँ स्लीव बना दिया गया। कुछ इस प्रकार से स्लीव हो जाएगा। यहाँ पर भी हम बेल क्रैंक लीवर बनाएंगे। और इसको हम यहाँ से जोड़ देते। बेल क्रैंक लीवर आपस में कुछ एंगल पर हम लोग दो राड को जोड़कर बनाते हैं। दोनों राड के बीच आपस में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन संभव नहीं होता है, मींस इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ठीक है, यह फ्लाई बॉल है, ये वाला भी क्या है, फ्लाई बॉल है, बॉल, ये क्या है, बॉल। ये बेल क्रैंक लीवर है, क्या है, बेल क्रैंक लीवर। मैकेनिक्स में भी बेल क्रैंक लीवर पढ़ा गया होगा, बेल क्रैंक लीवर। यह स्पिंडल है, और यदि हम इसी में से एक अक्ष बना दिया जाए तो इसको हम स्पिंडल एक्सिस बोलते हैं। यह स्पिंडल एक्सिस है, यह नट है, और यहां पर ये बॉडी हम बना दिए, ये बॉडी है, ये बॉडी। फिगर किसी प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेन टर्म होते हैं वो नहीं बदलेंगे, वो रहेगा वही का वही रहेंगे। ये आपका स्लीव हो गया, सपोज कि इसको हम बोल देंगे यह स्लीव है, और स्लीव, और ये आपका बॉल है, ये बेल क्रैंक लीवर है, स्पिंडल है, स्पिंडल एक्सिस, नट आदि है। बाकी जैसा गवर्नर पहले हम लोग डिस्कस करते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। इसको हम लोग नीचे वाले पोर्शन को नहीं बताते। हम लोग एक अक्ष बना देते हैं, किस अक्ष का, जो फ्लाई बॉल की अक्ष है, यह पाइवटेड किया गया है, एक अक्ष बना दिया गया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस बना दिया गया। अब आप कहते हैं टर्मिनोलॉजी में कि रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ गवर्नर क्या होता है, तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फ्लाई बॉल टू द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, आर कहलाता है, दैट इज द आर। हम लोग मान लेते हैं कि जो बेल क्रैंक लीवर है, हम यहाँ पर बेल क्रैंक लीवर थोड़ा इस प्रकार से बना देते हैं। ये जो बेल क्रैंक लीवर है, ये आपका वर्टिकल आर्म है, हॉरिजॉन्टल हम लोग एकदम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखे हैं। इसका नाम है, इसका भी नाम है, मतलब बेल क्रैंक लीवर का वह आर्म जो फ्लाई बॉल से जुड़ा रहता है उसको हम बॉल आर्म बोलते हैं, बॉल आर्म। और बेल क्रैंक लीवर का वह भाग जो स्लीव से ऐड रहता है, ये स्लीव है, ये स्लीव है, और इसी को हम बोलते हैं स्लीव आर्म, स्लीव आर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है द लेंथ ऑफ द बॉल आर्म एंड स्लीव आर्म, तो आप समझ जाएंगे कि बेल क्रैंक लीवर का जो वर्टिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारा बॉल आर्म कहलाता है, मतलब जिससे हमारा बॉल जुड़ा रहता है, और जिससे स्लीव जुड़ा होता है उसको स्लीव आर्म बोलते हैं। तो इतना तो समझ गए। गवर्नर एक पूरा सिस्टम स्पिंडल एक्सिस पर रोटेट करता है, तो जाहिर सी बात है जब इंजन पर सपोज कि लोड आपका बढ़ता है, हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, जब इंजन पर लोड आपका क्या करता है, बढ़ता है, तो आप जानते हैं स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो यह फ्लाई बॉल जो होगा थोड़ा अंदर की तरफ आपका इनवर्ड मूव करेगा, और इसके द्वारा इस पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से स्लीव नीचे की तरफ आएगा, और स्लीव नीचे की तरफ आएगा तो स्लीव से ही हमारा थ्रॉटल वाल्व कनेक्ट रहता है। थ्रॉटल वाल्व भी क्या करता है कि फ्यूल की सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, उतना इंक्रीज करता है कि जितना पहले इंजन की स्पीड था उतना मेंटेन कर देता है। यदि सपोज कि इंजन पर लोड कम हो जाता है तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, फ्लाई बॉल बाहर की तरफ जाएगा।
बाहर की तरफ जाएगा तो इस पूरा स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा, और स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसी से कनेक्ट होता है थ्रॉटल वाल्व, और थ्रॉटल वाल्व फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। कितना कट करेगा, जितना की स्पीड बढ़ रहा था। तो इस वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग, हालांकि इसके पिछले वाले में डिस्कस किया गया था, हम लोग इसको एक को जब उसकी स्पीड कम हो रही होती है उसको हम मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम स्पीड बोल देंगे। और यदि वह नीचे जा करके रोटेट करने लगता है तो उसको हम मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। यदि ऊपर जा करके एक जगह पर स्लीव स्थिर होकर रोटेट करने लगता है तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड कहते हैं। तो आपका दो पोजीशन होगा, एक होगा मिनिमम पोजीशन, इसको हम लोग मिनिमम पोजीशन बोल सकते हैं, और दूसरे को हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई ये मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगा। तो ये आपका दो केस में हम लोग फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यदि सपोज कि स्लीव कुछ डिग्री नीचे आता है, ये हम लोग कुछ इस प्रकार से ये नीचे आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला भी कुछ यहाँ पर इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला जो भी डॉटेड लाइन हम लोग पोजीशन 1 का बनाया, ये वाला बनाया 1 पोजीशन, ये हमारा क्या दिखाता है, मिनिमम पोजीशन। यदि हमारा स्लीव ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये सपोज कि थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आगे फ्लाई आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, और तो ये वाला कुछ इस अवस्था में फ्लाई करेगा, देख रहे हैं ना ये वाला। तो ये वाला जो है 1 और 1 है, तो ये जो होगा 2 और 2 नया पोजीशन। तो ये जो होगा वो मिनिमम पोजीशन के लिए हम लोग दिखाते हैं, और ये वाला जो दिखा रहा है वो मैक्सिमम पोजीशन के लिए दिखाया जा रहा है। हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम के तौर पर फिगर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले माना क्या माना लिखा जाता है, लेट बी कंसीडर कुछ करते हैं। लेट बी कंसीडर जैसे कि पिछले गवर्नर में हम लोग प्रूव किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेट बी कंसीडर करेंगे कि लेट बी कंसीडर m इक्वल टू मास ऑफ द फ्लाई बॉल इन केजी, कैपिटल M इक्वल टू स्लीव मास ऑफ द स्लीव इन केजी। यदि हम लोग W में करेंगे स्मॉल w तो ये न्यूटन में आएगा, कैपिटल W भी करेंगे तो न्यूटन में आएगा। R1 क्या है, दैट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। जिस समय फ्लाई बॉल यहाँ पर आता है, इनके सेंटर से स्पिंडल अक्ष के बीच की दूरी को हम मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और जिस समय आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और उस समय आपका स्पिंडल एक्सिस से इसके डिस्टेंस को मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो जिस समय मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब मान लेते हैं मिनिमम को हम लोग टर्मिनोलॉजी 1 देंगे, मतलब मिनिमम को हम लोग 1 से प्रदर्शित करेंगे और मैक्सिमम को 2 से प्रदर्शित करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ हो जाएगा R1N1 और यहाँ हो जाएगा R2N2। तो जिस समय R1 पर गवर्नर रोटेट कर रहा होगा, मतलब मिनिमम पोजीशन पर चल रहा होता है, उस समय मान लेंगे कि स्प्रिंग फोर्स उसका S1 कार्य कर रहा है। ये स्प्रिंग फोर्स इस पे कितना लगा रहा होगा, S1। जिस समय मैक्सिमम पोजीशन पर ये वर्क कर रहा होगा, मतलब गवर्नर ऊपर जा रहा होगा, उस समय स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं कि S2 कार्य कर रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स आपका S1 S2 हम लोग मान लेंगे। स्प्रिंग फोर्स है इसलिए इसका भी यूनिट आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन। हम एक समरी रूप में बता दें आपको, माना क्या होगा, माना m इक्वल टू मास ऑफ फ्लाई बॉल, कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ द स्लीव, S1 इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स एट मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, स्प्रिंग फोर्स एट मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मतलब R1 आरपीएम पर स्पीड, सॉरी N1 आरपीएम पर और N2 आरपीएम पर। R1 मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, R2 मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, और H1 इक्वल टू हमारा H1 हम लोग मान लेते हैं कि मिनिमम में स्लीव जितना लिफ्ट करता है नीचे आता है, H2 आपका हमारा मिनिमम में कितना मैक्सिमम में कितना ऊपर जाता है। टोटल यदि हम लोग H मान लेंगे कि कितना चेंज इन हाइट हो रहा है, तो मिनिमम में यदि H1 जा रहा है और मैक्सिमम में H2 जा रहा है, तो दोनों आपका H1 H2 हो जाएगा। Fc1 क्या होगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। ये सब क्या है, माना लिखते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा माना लिखना, हम लोग माना नहीं लिखेंगे, बस आपसे एक आइडिया दे रहे हैं कि जब भी डेरिवेशन आप करेंगे तो जैसे पिछले गवर्नर का आप लेट भी कंसीडर किए थे, उसी प्रकार से लेट भी कंसीडर यहाँ भी करेंगे। बस इसमें क्या आता है, एक S1 S2 एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, जहां जहां mg रहेगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग इसका फ्री बॉडी रहेगा। हम इसी फिगर को, यानी ये फिगर मिटा नहीं रहे हैं, यहीं पर हम फिगर एक हम मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन का बनाते हैं, मतलब इसका और इसका बनाएंगे।
इसका और इसका बनाने के लिए सपोज कि एक हम लोग ये आपका गवर्नर का ये हम लोग मिनिमम पोजीशन के लिए बात कर दिए, मिनिमम पोजीशन की बात किया जा रहा है। और दूसरे में सपोज कि हम लोग यहां फिगर बना दिए, इसको मैक्सिमम पोजीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, मैक्सिमम पोजीशन की बात किया जा रहा है। अब आप बताइए, यह हमारा यह जो अक्ष है ये कौन सा है, बॉल एक्सिस, बॉल एक्सिस, और ये गवर्नर एक्सिस है। ये आपका बॉल एक्सिस, ये जो एक्सिस है, और ये जो है गवर्नर एक्सिस। और आप बताइए, हम लोग का पहला जो फ्लाई बॉल है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तो ये पहले बॉल यहाँ पर ना आकर के सपोज कि यहाँ पर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जितना यह एंगल इधर आएगा बेल क्रैंक लीवर का, यदि अल्फा आता है तो इधर भी ये भी कितना आएगा, अल्फा ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बेल क्रैंक लीवर दिखा देंगे। सिमिलरली यदि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे जैसे इसमें जा रहा है वैसे वैसे इसमें भी जाएगा। यदि आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फ्लाई बॉल, तो यह जो बेल क्रैंक लीवर का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, मान लेते हैं यह यहाँ पर आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, इसका मास जो कार्य करेगा वो स्मॉल mg कार्य करेगा, इसका जो मास कार्य करेगा वो स्मॉल mg कार्य करेगा। यदि इसके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग माने हैं, यह रेडियस ऑफ रोटेशन है, ये तो भाई दोनों का एकदम कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज हो जा रहा है, तो पहले आपका कितना हो जाएगा, मिनिमम केस में हम लोग r1 मान लेंगे। ये तो ऑल r रहेगा ही, ऑलरेडी रहेगा ऑल, और इसके बाद इसको हम कह देंगे कि यह r2, रेडियस ऑफ रोटेशन r2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन r2 हो जाएगा। मतलब चेंज होके r1 हो गया और चेंज होके r2 हो गया, r से r2, r से r1 हो गया। और चाहे तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा, इसके लिए तो बताएंगे पूरा r हो जाएगा माइनस r1। यदि हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा आपका r2 में से r को कम कर लेंगे। ये पूरा स्लीव पर यदि कैपिटल W, इसका कैपिटल W भार इस पे कार्य कर रहा है, कैपिटल W, एक पर स्प्रिंग फोर्स S1 कार्य कर रहा है, दूसरे में स्प्रिंग फोर्स S2 कार्य कर रहा है। तो आधे पोर्शन की जब भी बात किया जाता था पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, यदि नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, वहां पर हो जाएगा कैपिटल mg प्लस S1/2, और यहाँ पर ये जो ऊपर ये जो जाएगा वो कैपिटल mg प्लस S2/2। और आपसे कहा जाता था कि इसको हम बोलते हैं बॉल आर्म और इसको बोलते हैं स्लीव आर्म। तो बॉल आर्म और स्लीव आर्म को अपने से मान लीजिए, किसी को A मान लो, किसी को B मान लीजिए, एक को X मान लीजिए, X को Y मान लीजिए। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि X बराबर लेंथ ऑफ बॉल आर्म, लेंथ ऑफ बॉल आर्म, उसी लेट बी कंसीडर में हम लोग यही मान लेंगे। Y क्या होगा, लेंथ ऑफ स्लीव आर्म। तो ये जो होगा वो x, और इधर जो ये वाला जो दिख रहा है वो y। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका कौन सा है, बॉल आर्म, और ये कौन सा है, ये y स्लीव आर्म। ये क्या है, बॉल आर्म, और ये क्या है, स्लीव आर्म। तो ये तो बदल नहीं रहा, इसकी लंबाई तो सेम है हर जगह। अब यदि इसको हम मान लें कि भाई ये O है या O1 है, और इसको हम मान लेंगे कि वो A है और ये B है, सिमिलरली इसको हम C मान लें और इसको हम D मान लें। यहाँ पर O1 है, यदि इसको हम लोग A1 मान लिया जाए
और इसको हम B1 मान लिया जाए, तो ए वाला जो ऊपर दिख रहा होगा इसको D1 मान लेंगे और ये वाला C1। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पोजीशन में गवर्नर आपके सामने है। ये अल्फा है, ये बीटा, यदि ये भी अल्फा यदि नीचे जाता है अल्फा 1 ही जाता है तो ये भी अल्फा 1 ही जाएगा। यदि इसकी जो ये तो हमारा गवर्नर है, यदि ये पोजीशन जितना नीचे आ रहा है, मान लेते हैं कि स्लीव का जो नीचे की तरफ मोमेंट हो रहा है वो H1 हो रहा है, और इसमें जो मोमेंट स्लीव का हो रहा है मान लेते हैं कि यह H2 हो रहा है। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे कि चेंज इन हाइट कितना, टोटल हाइट कितना यह परिवर्तन हो रहा है पोर्टर गवर्नर का। तो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या करेंगे इसमें काम, हम लोग अब यहां पर डेरिवेशन नुमा करने के लिए कहेंगे फॉर मिनिमम पोजीशन या मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। तो हम लोग फिगर 1 की बात करेंगे, फिगर 1 की बात करेंगे। अब कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी ए, सिमिलर ट्रायंगल ओसीडी, ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी, यह क्या है, एक प्रकार के सिमिलर है। तो इसकी भुजा जो होगा वो अनुपातिक होगा। तो भुजा अनुपातिक होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r माइनस r1, r माइनस r1 और अपान x, या r माइनस r1 भी लिख सकते हैं, अपान इसको x भी कह सकते हैं, और इज इक्वल टू h1 अपान y, h1 अपान y भी बोल सकते हैं, h1 अपान y भी बोला जा सकता है। या तो ऐसे लिखा जा सकता है सिंपल सा, r माइनस r1 अपान x इज इक्वल टू h1 अपान y हो सकता है। यदि हम लोग इसी में सेम एकदम एज इट इज यहाँ पर आते हैं, कहेंगे फॉर, या नीचे ही कर लेते हैं, कहेंगे फॉर मैक्सिमम पोजीशन के लिए यदि बात करते हैं, यह समीकरण 1 बना देते हैं। तो यहाँ के लिए बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल O1 B1 A1, सिमिलर ट्रायंगल O1 C1 D1। हम लोग अब क्या करेंगे R2 माइनस R, R2 माइनस R अपान X भुजानुपातिक के लिए इज इक्वल टू H2 अपान Y। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे r माइनस r1 अपान x प्लस r2 माइनस r अपान x इज इक्वल टू h1 अपान y प्लस h2 अपान y। जब इसको हम ऐड करेंगे x को नीचे रख देंगे, r माइनस r1 प्लस r2 माइनस r, ये h1 प्लस h2 अपान y, ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा r2 माइनस r1 अपान x इज इक्वल टू h1 प्लस h2 अपान y। आप चाहे तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि if h इज इक्वल टू h1 प्लस h2 दैट इज द टोटल चेंज इन हाइट, कितना परिवर्तन होता है, then r2 minus r1 अपान x इज इक्वल टू h अपान y। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r2 माइनस r1 और y अपान x। यह एक आपका एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज द नोट। यह फार्मूला के तौर पर आपको याद करना होगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि y और x में आप नहीं समझेंगे कि भाई x अपान y होगा या y अपान x, इसको नहीं, या a अपान b या b अपान a, इसको नहीं ध्यान देंगे। बस इतना देंगे, ध्यान देंगे कि भाई h इज इक्वल टू जो होता है वो r2 माइनस r1 स्लीव आर्म। देखिए y क्या माने हैं यहाँ पर हम लोग, स्लीव आर्म, तो स्लीव आर्म अपान बॉल आर्म बोलते हैं, यानी कि स्लीव आर्म, लेंथ ऑफ स्लीव आर्म अपान लेंथ ऑफ बॉल आर्म। यदि ये भी भूल गए तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लेंथ अपान वर्टिकल लेंथ होता है, मतलब पहले यह चाहता है बाद में भी आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, चेंज इन हाइट आराम से आप निकाल सकते हैं। यह गवर्नर का हाइट निकालने का कैलकुलेशन है आपके सामने। फिगर आपको एक बार देख लीजिए पूरा।
ये हमने इसका पोजीशन मिनिमम दिखाया, वो वाला फिगर है, मैक्सिमम दिखाया, ये वाला फिगर है। एकदम बड़े ध्यान से एक एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस किए थे। पहले हम लोग इस सिमिलर ट्रायंगल में चले, इस सिमिलर ट्रायंगल में चले और बाद में इसके भुजा अनुपातिक दिखा दिए। चाहे तो आप इतना अपान इतना करेंगे या इतना अपान इतना, या डायरेक्ट भी आप r1 माइनस r1 अपान x इसके आपस में भुजानुपातिक हो जाएंगे। चाहे इसको r1 माइनस r1 अपान h1 भी कर सकते हैं, x अपान y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से इसको पश्चांतर करेंगे तो यही आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। तो आप समझ गए होंगे, h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। यह आपका हाइट गवर्नर का कैलकुलेशन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाएंगे, इस वाले को हम मिटाएंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को जरूरत पड़ेगा। तो पहला तो केस हो गया। नेक्स्ट यदि हम केस में डिस्कस करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर पहला हम लोग फिर कहेंगे कि यह O1 है, O है, यह O1 है। आपको यहाँ पर O के अबाउट मोमेंट लेना है, O1 के अबाउट मोमेंट लेना है। लेकिन मोमेंट लेने से पहले आप देखेंगे कि इस फिगर में कितने फोर्स लग रहे हैं। इस फिगर में एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc1 बोलेंगे, और एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका Fc2 बोला जाएगा। हालांकि माना ही लिखा गया है। और आप देखेंगे कि Fc1 यदि हम यहाँ पर देखें तो Fc1 जो घुमाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज में, बाकी ये घुमाएगा और ये वाला जो घुमाएगा वो क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो Fc2 घुमाएगा, mg भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट घुमाएगा, और बाद में जो आपका होगा वो ये आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों समीकरण को दो बार लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से हम लोग s2 s1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम लोग ए जूम यहां पर कर लेंगे। ए जूम arc inclination is neglected, arc inclination is neglect मतलब ये कि यदि ये जो डिस्टेंस यदि x है और कुछ नीचे आ रहा है तो पूरा जो हॉरिजॉन्टल ए वाला डिस्टेंस x1 में जो बदल रहा है, या ए y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो y है और y में y1 में जो बदल रहा है, या ये जो x है ये x2 में जो बदल रहा है, ये डिस्टेंस जो x2 में बदल रहा है, और ये y है इस पोजीशन में y2 में जो बदल रहा है, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, या y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, मतलब पूरा आपका एकदम स्ट्रेट मान लेंगे। इंक्लिनेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो ये फिगर जो होगा, ए वाला फिगर हम लोग यहाँ पर एकदम बना दे रहे हैं थोड़ा छोटा में। आपका जो फिगर ये बनेगा वो सिंपल सा आप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आप देखिए हमारा जो पहला फिगर हो जाएगा ये आपका Fc1 हो जाएगा, और इसी पर आपका mg कार्य करने लगेगा। ये जो डिस्टेंस है सिंपल सा r सिर्फ बचेगा, और बाकी जो यहाँ पर हमारा जो ए वाला आर्म है, स्लीव आर्म है, और ये जो बाल आर्म लिख रहे हैं यहाँ पर आपका कार्य करेगा कैपिटल mg प्लस s1/2। ये आपका y रहेगा और ये आपका x रहेगा। यदि ये मिनिमम पोजीशन में फिगर हम लोग बनाए, मिनिमम पोजीशन में ये फिगर बनाया गया। सिमिलरली यदि हम लोग दूसरे वाले फिगर के लिए डिस्कस किया जाए, हम लोग यहाँ पर यहाँ पर Fc2 देख लेंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन हम लोग जीरो मान ले, कैपिटल mg सॉरी स्मॉल mg कार्य करेगा। ये हमारा जो आर्म है वो डॉल आर्म है, और यहाँ से ये वाला मान लेते हैं स्लीव आर्म है। कैपिटल mg प्लस s2/2 कार्य करेगा, बाकी ये रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगा। हम लोग जब इंक्लिनेशन को मान लेंगे कि जीरो, और इसको हम बोल देंगे क्या, मैक्सिमम पोजीशन। तो आप समझ गए होंगे कि इस फिगर को हम इस फिगर में बदल दें, चाहे तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं इसी पर, तो आपका जो इस एक्सप्रेशन आएगा वो बड़ा आएगा। हम लोग इसको सिंपलीफाई करने के लिए इंक्लिनेशन को हम एक जनरलाइज फॉर्म बना दिए, और इस फिगर को हम इस फिगर में ब्रेक कर दिए। तो देख रहे हैं, अब हम लोग इस फिगर के लिए कहेंगे फॉर मिनिमम पोजीशन। अब देखिए कितना सही से आ जाएगा। फॉर मिनिमम पोजीशन की बात करते हैं। अब बताइए कि हम O पॉइंट पर मोमेंट लेंगे और ये वाला O1 पर लेंगे, टेकिंग द मोमेंट अबाउट O।
टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब बताइए, तो कहेंगे ना ए घुमाएगा एफ सी एंटी क्लॉकवाइज में और ए घुमाएगा क्लॉकवाइज, बाकी इस mg का इसी बिंदु पर जो मोमेंट होगा उसी लाइन ऑफ एक्शन में पास कर रहा है, इस वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, एफ सी वन इंटू डिस्टेंस जो होगा वो x हो जाएगा, बाकी mg का जीरो, कैपिटल mg प्लस s1 बाई 2 इंटू y हो जाएगा। हमको निकालना है कैपिटल mg प्लस s1 इज इक्वल टू 2 fc1 x अपान y, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। फिर कहेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ डैश या O1, चलिए हम इसमें लेंगे तो यह घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज में और ये घुमाएगा क्लॉकवाइज में, बाकी इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन में पास कर रहा है। तो यहां हो जाएगा fc2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस s2 बाई 2 इंटू वाई। हमको निकालना है कैपिटल mg प्लस s2 इज इक्वल टू 2 fc2 और ये हो जाएगा x अपान y, यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट घटाएंगे तो कैपिटल mg प्लस s2 माइनस कैपिटल mg प्लस s1 इज इक्वल टू 2 fc2 x अपान y माइनस 2 fc1 x अपान y कर लेंगे। ये वाला हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या s2 माइनस s1 और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपान y fc2 माइनस fc1। तो ये s2 माइनस s1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, दैट इज s2 माइनस s1। हम लोग s2 माइनस s1 को ही मतलब नोट कर लेंगे, जब भी आवश्यकता पड़ेगा इसको देखेंगे। स्टेफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होता है, स्टेफनेस ऑफ गवर्नर स्प्रिंग हमको पता है कि मान लेते स्मॉल s होता है, किसी स्प्रिंग का जो स्टेफनेस होता है, यदि हम लोग यहाँ समझ लें, आप लोग कहते हैं k बराबर w अपॉन डेल होता है, हम लोग यहाँ पर स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ये लोड है, लोड का मतलब यहाँ पर लोड हमारा कितना स्प्रिंग लोड कार्य कर रहा है, मतलब s1 से s2 कितना बदल रहा है, मतलब यहाँ w इज द रिप्लेस बाय द s2 माइनस s1 इन द टर्म्स ऑफ गवर्नर हर्टलैंड गवर्नर, मतलब यहाँ पर हम लोग s2 माइनस s1 करेंगे और बाद में डेल के जगह टोटल कितना हाइट में परिवर्तन हो रहा है, मतलब h हो रहा है। तो यहाँ पर हम s1 अपान h नहीं कर रहे हैं, हम लोग s2 माइनस s1 अपान h कर रहे हैं, मतलब h के दौरान स्प्रिंग फोर्स कितना कार्य कर रहा है, तो s2 माइनस s1 कर रहा है, तो s2 माइनस s1 अपान h हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला s2 माइनस s1 अपान h होगा। और आप जानते हैं क्या कि h बराबर क्या जानते हैं, r2 माइनस r1 और ये हो जाएगा y अपान x, और s2 माइनस s1 अभी अभी हम लोग निकाले हैं, s2 माइनस s1 जो निकाले हैं 2x अपान y fc2 माइनस fc1, हम लोग यही रख देते हैं स्मॉल s इज इक्वल टू s2 माइनस s1 की वैल्यू रखेंगे 2x अपान y fc2 माइनस fc1 हम लोग रख देंगे, अपान h की वैल्यू रखा जाएगा, h की वैल्यू रखा जाएगा r2 माइनस r1 और y अपान x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा fc2 माइनस fc1 अपान r2 माइनस r1 और यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा a ऊपर जाएगा x हो जाएगा, x अपान y ऑलरेडी पहले है, ऊपर जाएगा x अपान y हो जाएगा, तो x अपान y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं 2fc2 माइनस fc1 अपान r2 माइनस r1, यानी s इज इक्वल टू a वाला फार्मूला आपका बन जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला स्मॉल s इज इक्वल टू आ गया, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल s इज इक्वल टू स्मॉल s इज इक्वल टू 2fc2 माइनस fc1 r2 माइनस r1 x अपान y का होल स्क्वायर।
तो ये हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। आपके पास जो नोट में फार्मूला है हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। नोट में जो फार्मूला है पहला S इज इक्वल टू जो आप जानते हैं S2 माइनस S1 अपान H। H की वैल्यू आप जो निकाले हैं R2 माइनस R1, ये हो जाएगा y अपान x निकाले हैं। लेकिन S2 माइनस S1 कैसे निकाले हैं जो वो आपका FC2 माइनस FC1 और 2 इंटू एक्स अपान वाई निकाला गया है यहाँ से। तो हम लोग इसी फार्मूले के द्वारा हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी पूछता है इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा। तो इनिशियल कंप्रेशन इन दोनों समीकरण को बनाएंगे। इन दोनों समीकरण की सहायता से हम S1 और S2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बाद में हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू S1 अपॉन S। मतलब इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू S1 अपॉन S। ये फार्मूला हो जाएगा इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग का। तो ये तो था गवर्नर का जो डेरिवेशन था। गवर्नर का क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, बाकी ये किस तरह के फार्मूला हम लोग को डिराइव कर सकता है। इसमें बहुत ऐसे फार्मूला जो आप डिराइव किए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। बाकी यदि आपका कन्वेंशनल टाइप में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक तो डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। हार्टलैंड गवर्नर क्या होता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये वाला फिगर बना देंगे। फिगर के बाद लेट बी कंसीडर एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू सब कुछ प्रदर्शित करेंगे। एक्स क्या है, वाई क्या है, FC1, FC2, R1, R2 बहुत सारे लेट भी कंसीडर कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। इस फिगर को फिर मान लेंगे कि माना कि इंक्लिनेशन आपका 0 हो जाएगा तो हम लोग इस फिगर में बदल लेंगे, आराम हो जाएगा। फिर उसके बाद O और O1 पर हम लोग मोमेंट ले लेंगे। मोमेंट लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका S2 माइनस S1 की वैल्यू आएगा। कहेंगे कि स्प्रिंग स्टिफनेस जो होता है वो S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन S हो जाएगा और बाद में रखेंगे तो एक कंप्लीट डेरिवेशन मिल जाएगा और बहुत हाइलाइटेड फार्मूला है, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी और भी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही।